कौन कौन बना एक्टर से पॉलिटिशियन, कैसा रहा हेमा मालिनी का करियर ग्राफ, कब कर रही है जया बच्चन फिल्मी दुनिया में कमबैक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। बॉलीवुड और राजनीति दो ऐसी दुनिया है जहां केवल जनता का ही बोलबाला है। यदि जनता की नजरों में आप खरे नहीं उतरे तो दोनों ही दुनिया से हाथ धो बैठेंगे। राजनीति की दुनिया में ऐसी कई हस्तियां हैं जिन्होंने ग्लैमरस दुनिया को पीछे छोड़ने और किसी ऐसी चीज में शामिल होने का फैसला किया जिसमें समान मात्रा में ड्रामा और उत्साह हो। राजनीति। कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कुर्सी हथियाने की दौड़ में शामिल होने के लिए बॉलीवुड छोड़ दिया। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजनीति निश्चित रूप से कई सितारों के लिए एक फॉल बैक करियर विकल्प के रूप में साबित हुई है। तो चलिए हम आपको आज 10 बॉलीवुड हस्तियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। पहली है हेमा मालिनी। अभिनेत्री राजनेता हेमा मालिनी ने पंजाब के गुरदासपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के पूर्व बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना के लिए प्रचार किया। 2003 से 2009 तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें राज्यसभा के लिए सांसद के रूप में नामित किया। वो 2004 में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गईं और उन्हें भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया। 2014 के आम चुनाव में मथुरा के जयंत चौधरी को हराने के बाद वो लोकसभा के लिए चुनी गई। वो पशु अधिकार संगठन पेटा इंडिया की भी समर्थक है। दूसरी जया बच्चन। अभिनेत्री जया बच्चन भारतीय सिनेमा की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक हैं। उन्होंने न केवल एक अभिनेत्री के रूप में बल्कि एक राजनेता के रूप में भी अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है। राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो वो हमेशा काफी सक्रिय रही हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार भी मिला है। अब फिर से फिल्म इंडस्ट्री में नजर आएंगी जया हमें रॉकी रानी की प्रेम कहानी में। तीसरे हैं अमिताभ बच्चन। 1984 में महान अभिनेता ने अभिनय से ब्रेक लिया और अपने दोस्त राजीव गांधी का समर्थन करने के लिए राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ 8वीं लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और 68.2% वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि राजनीति उनकी बस की बात नहीं है और उन्होंने 3 साल बाद इस्तीफा दे दिया। चौथी है किरण खेर। किरण खेर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लाडली कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान और रोको कैंसर जागरूकता के लिए अभियान जैसे एनजीओ के साथ की। उन्होंने 2011 में अन्ना हजारे के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी भाग लिया था। लेकिन जब अन्ना की टीम के एक वर्ग को आम आदमी पार्टी बनाने का विचार आया तो उन्होंने ये कहते हुए इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया कि ये समूह गैर राजनीतिक संगठन के रूप में बेहतर था। वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी हमेशा नरेंद्र मोदी की मुखर प्रशंसक रही हैं और 2011 के नगर निगम चुनावों के दौरान भाजपा के लिए प्रचार भी किया है। बीजेपी ने उन्हें 2014 के आम चुनाव के लिए चंडीगढ़ के लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया और किरण ने भी अच्छे बहुमत से सीट जीती। पांचवी है जया प्रदा। बॉलीवुड अभिनेत्री जया प्रदा ने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया और राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1994 में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन पार्टी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने जल्द ही पार्टी छोड़ दी। वो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 2004 के आम चुनाव के दौरान यूपी के रामपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुई। इसके बाद वो 2009 में फिर से चुनी गई। छठे हैं राज बब्बर। अभिनेता राज बब्बर ने 1989 में जनता दल में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश किया। बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और 1994 से 1999 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से चुना गया और 2006 में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। वो 2008 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 2009 में संसद सदस्य के रूप में चुने गए। हालांकि राज बब्बर 2014 के लोकसभा चुनाव वीके सिंह से हार गए। बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। सातवें हैं शत्रुघ्न सिन्हा। राजनीति के सबसे बड़े हीरो बने बॉलीवुड के चहेते विलेन। उन्होंने 1991 में राजेश खन्ना के विपरीत उपचुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। हालांकि वो चुनाव और अपने दोस्त राजेश खन्ना दोनों को हार गए।
सिन्हा ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया था कि चुनाव उनके जीवन का सबसे गलत कदम था। उनका सफल राजनीतिक कार्यकाल बिहार के पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र में शेखर सुमन को हराने और 2009 में आम चुनाव जीतने के बाद शुरू हुआ। 8वें हैं गोविंदा। 1990 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाले अभिनेता गोविंदा ने कुछ साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। 2004 में उन्हें 14वीं लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद के 7वें सदस्य के रूप में चुना गया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को भारी बहुमत से हराया। 2005 में मुंबई में आई बाढ़ के दौरान उनके मतदाताओं द्वारा उनकी दुर्गमता के लिए उनकी आलोचना की गई थी। 2009 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और बॉलीवुड में वापस चले गए। 9वीं है उर्मिला मातोंडकर। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने 2019 में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के चुनाव लड़े थे। हालांकि एक साल बाद यानी 2020 में अभिनेत्री ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना का दामन पकड़ लिया था। लेकिन इनमें से कुछ आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। आप इन सबको फिल्म इंडस्ट्री में फिर से देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।